आज मैं आपके साथ मीन्स आंसर राइटिंग का फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसका क्वेश्चन होगा भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परीक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है। तो इस आंसर को लिखने से सबसे पहले हम इसे भूमिका लिखेंगे और भूमिका में हम लिखेंगे कि मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं के बारे में कैसे उसके आगे बढ़ी, क्या हुआ, क्या थी सभ्यताएं। तो सबसे पहले हमने इसे लिखा कि मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं के बारे में हम कह सकते हैं कि सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। ये हमारा एक विवरण हो गया ग्रीस की सभ्यता के बारे में। इसके बाद हम भारत के बारे में लिखेंगे कि भारत की प्राचीन सभ्यता से अलग विश्व की ये प्राचीन सभ्यताएं या तो नष्ट हो गई या फिर प्रस्थापित हो गई, कर दी गई। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना प्रक्षित की गई हैं। तो ये हमारा भारत के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में हो गया। तो ये इतना पार्ट हमारे जो हो गया ये भूमिका हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु में हम जो सबसे पहले लिखेंगे कि विषय वस्तु के पहले भाग के भारत की प्राचीन सभ्यता की तुलना अन्य सभ्यताओं से करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले मिस्र की प्राचीन सभ्यता में लोग प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। वर्तमान में यहाँ एक इस्लामी एक असरवाद आ चुका है और तथा अन्य कलाएं लुप्त हो चुकी हैं। इसी प्रकार मम्मी के रूप में शवों को संचित करने की विधि भी समाप्त हो चुकी है। तो ये हमारा ये हो गया। दूसरे पार्ट में इसके हम लिखेंगे कि लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक माता देवी, पशुपति, शिव जैसे देवताओं की पूजा अनवरत जारी है। साथ ही वही सभ्यता की धर्म कांड जैसे यज्ञ और हवन आज भी प्रचलित हैं। तो हम इसे पूरा भारत की सभ्यता के बारे में कैसे वो प्राचीन काल से लेकर के आज तक वैसे चली आ रही है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, उसने अन्य सभ्यताओं को भी अपना लिया है। जैसे यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में बड़ा व्यवस्था भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जैसे हम देख सकते हैं कि जाति पाति काफ़ी ज़्यादा अभी भी है, लोग अपने अंडर कास्ट मैरिज ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये देखने को हमेशा समय से मिलते रहते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। इसके बाद इसी में विषय वस्तु में है हम फिर से लिखेंगे कि इसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि विश्व की सर्वाधिक उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, अब नष्ट हो चुकी है। तो हम मेसोपोटामिया के बारे में यहाँ पे बताएंगे। ईसाई धर्म के उदय जैसे हो चुके हैं, ईरानी सभ्यता के बहुत देशवादी स्वरूप संस्कृति को व्यापक परिवर्तन कर संस्कृति में तारतम्यता को खंडित कर दिया गया है, कैसे वहाँ पे विनाश हो गया सभ्यता का। इस प्रकार हम इसको भी यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन फिर शेयर करेंगे, बताएंगे कि लेकिन भारत में आज भी गुप्त काल से पहले प्रारंभ हुए। जैसे गुप्त काल के पहले जो मौर्य काल था, जो उस टाइम के मंदिर बने हुए थे, वो आज भी संरक्षित किए गए हैं। इसके बाद हम विषय वस्तु के पार्ट 2 को लिखेंगे और उसमें हम भारतीय सभ्यता के बारे में बताएंगे कि भारतीय सभ्यता कैसे प्राचीन काल में थी, आज भी वैसी की वैसी ही है। जैसे प्राचीन सभ्यता में रीति रिवाज, धर्म, परंपरा में अद्भुत समन्वय है। भारत में प्राचीन काल के खान पान, पहनावे व श्रृंगार की विभिन्न पद्धतियाँ व जिनका वर्तमान भारतीय संस्कृति का अमिट छाप है। आप देख सकते हैं जैसे पहले की प्राचीन काल में औरतें साड़ी पहनती थी, आज भी वही है। हमारे यहाँ ज्वेलरी का काफ़ी ज़्यादा वो प्रभाव था, वो आज भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी परंपरा ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। हम ये बताएंगे कि इसे रीति रिवाज और परंपरा लोगों की जीवन शैली के भाग हैं। ये भारत में प्राचीन काल से लेकर आज तक बनी हुई हैं। इसके साथ हम बताएंगे कैसे इस कारण जैसे लोगों धर्मों व परंपराओं को भी समाहित कर लेती हैं। कैसे जैसे विदेशी आक्रमण हुए भारत में, यूनानी, मंगोल, इस्लाम आदि विदेशी के रूप में भारत में आए, लेकिन भारतीय संस्कृति ने इन्हें भी अपने में समाहित कर लिया। तो इस तरह से हम पूरा भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं कि कैसे उसका उदय हुआ, कैसे आज तक बनी हुई है, कैसे उसने दूसरों को अपना लिया। इसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में जो हमारा आंसर होगा वो संतुलित, संचित एवं सार गर्भित होगा। निष्कर्ष में हम भारतीय संस्कृति की वो विशेषता बताएंगे जो प्राचीन काल से लेकर के आज तक चली आ रही हैं। कैसे हमारे यहाँ सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और भौतिकवादी में अद्भुत सामंजस्य, नैतिकता व वसुधैव कुटुंबकम के भाव को संजोए हुए है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति तथा साम्यवादी गुणों के साथ अन्य संस्कृतियों को अपनाने में समाहित कर परंपरागत अस्तित्व के साथ कालजयी बनी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ हमारा आंसर खत्म होता है।